हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप एंड उसका हमने क्वेश्चंस करे थे एंड उससे पहले हमने देखा था व्हाइल लूप। एंड अभी तक आपने हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज नहीं देखी तो चेक माय डिस्क्रिप्शन, सारी वीडियोस के अंदर आ रही है। एंड धीमे धीमे करके हम एक पाइथन का कोर्स भी लॉन्च करेंगे एंड एक जावा का कोर्स भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर, एरे टॉपिक के ऊपर। हमने लूपिंग पढ़ ली, हमने कंडीशन पढ़ ली, ऑपरेटर पढ़ लिए एंड अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के एरे टॉपिक के ऊपर। एरे क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, वो सब कुछ देखेंगे। देखो आइए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरे। एरे इज यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलो मेरे को 5 वेरिएबल को स्टोर करना है अलग अलग वेरिएबल के अंदर, तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। मैंने लिखूंगा यहाँ पे इंट, ये मेरा डेटा टाइप इंट a इज इक्वल टू 3। इस तरह से मैंने पहली वैल्यू स्टोर करा थी, ये वैल्यू इसके अंदर चली गई। अब मैं चाह रहा हूँ दूसरे को भी करूँ, इंट b इज इक्वल टू 5। अब ये यहाँ पे इस तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको 5 वैल्यू को स्टोर करनी है तो आपको 5 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, देन उनको अलग अलग प्रिंट करना है। अगर मैं बोलूँ सेम ऐसे वेरिएबल लो और उनको प्रिंट करो, भाई ए को प्रिंट करो, बी की वैल्यू को प्रिंट करो, तो उसके लिए मेरे को 5 एक्स्ट्रा वेरिएबल और प्रिंट के लिए देने पड़ेंगे। मतलब मैंने वेरिएबल ले लिया, उसका मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट में 5 एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे काम आता है एरे। अगर इसी कोड को मैं 50 लाइन का बनाना चाहता हूँ तो मेरे को 50 और प्रिंट एफ की कंडीशन के लिए 50 और टोटली मेरे को 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता। देखो, एरे यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। अभी आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ डिक्लेयरिंग द सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। इसका क्या मतलब है, देखो क्रिएट एन एरे। सबसे पहले बात कर रहा हूँ एक एरे को क्रिएट कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप की, कि भाई डेटा टाइप होना चाहिए कि तुम्हारा जो एरे क्रिएट कर रहे हैं हम, वो कौन से टाइप का है, कौन से डेटा टाइप है उसके अंदर। डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल और ये स्क्वायर ब्रैकेट, इससे हमारा एरे डिक्लेयर होता है। यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है तो समझ लो कि वो एरे है। ठीक है, अगला देखो, ये हमारा सिंटेक्स था। और हम यहाँ पे एक डेटा टाइप लगा दिए इंट टाइप का, ये एक वेरिएबल है ए, देन उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिया, इसका मतलब ये एरे क्रिएट कर रहे हैं। एरे क्रिएट करने के लिए हमें एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया इस ए के अंदर। इसके अंदर सारी वैल्यू 1, 2, 3 और 4, ये चारों वैल्यू इस किसके अंदर स्टोर होगी, पर्टिकुलर ए वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब इनको एक्सेस कैसे करें। देखो, एक्सेस करने के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर मान के चलो मेरे को इनको एक्सेस करना है कि भाई एक डिब्बे के अंदर सारे एलिमेंट तो स्टोर हो गए, लेकिन अब पर्टिकुलर एक वैल्यू को निकालना हो तो कैसे निकालें, उसके लिए बात करते हैं यहाँ पे। एक्सेस ऑफ एन एरे एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्सिंग नंबर। इसका क्या मतलब होता है, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 और ये 4 हमारा, मतलब हमने इनकी इंडेक्सिंग दे दी कि ये 0 पर है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे। ओके, 0, 1, 2, 3, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 3 आएगा। 0, 1, 2, 3। ओके, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, इंडेक्सिंग नंबर से काम करता है। जैसे आप पर्टिकुलर ये उठाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले आपने एरे क्रिएट कर ली, उसके बाद आप प्रिंट एफ में लिखोगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एरे, जो हमारे एरे है, एरे का नाम ए और उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू। इंडेक्सिंग वैल्यू का क्या मतलब है, 0 पर क्या वैल्यू स्टोर है, 1 वैल्यू स्टोर है। 1 वैल्यू स्टोर है तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, यहाँ समझ में आ गया। इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, रेड वाला बटन है। ठीक है, अगर मान के चलो मेरे को यहाँ पे 0 नहीं लिखना, मेरे को यहाँ पे 2 लिखना होता है, तो आउटपुट क्या बनेगा, बताओ भाई आउटपुट क्या बनेगा। अगर मैंने बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे 2 पे 2 चेंज किया, देखो 0, 1, 2, तो वैल्यू क्या आ रही है 25, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, आएगा 25। समझ में आ गया।
इस तरह से हमारे एक एरे काम करती है। ठीक है, एक और देख लो, अगर मान के चलो मेरे को पर्टिकुलर एरे के अंदर एक एलिमेंट को रिप्लेस करना हो दूसरे वैल्यू से, कैसे भैया? देखो, अब मैं चाहता हूँ चेंज एलिमेंट करना। मैं चाहता हूँ जहाँ पे 25 था उसकी जगह पे हो जाए 3। ठीक है, ये मेरे को पता था कि 25 क्या सी इंडेक्सिंग पे है, 0 1 2 वाली इंडेक्सिंग पे। ठीक है, 2 वाली इंडेक्सिंग में तो मैंने लिखा एरे 2 इक्वल 3। इसको क्या मतलब है, 3 जो है अब किस पे असाइन हो गया, 2 वाले इंडेक्सिंग पे। जैसे ही मैं फिर से इसको प्रिंट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी आपको पता ही होगा भैया क्यों लगाते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है लास्ट वाली दिन। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो चेक माई डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आपको बता दी जाएगा कि परसेंटेज डी, परसेंटेज एंड परसेंटेज यू किस तरह से काम होता है। अब यहाँ पे मैं एरे ऑफ 2 लिखूंगा। जैसे ही मैं एरे ऑफ 2 लिखूंगा तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, जो मेरा 3 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया एरे कैसे काम करता है? यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, इस कोड का जो आउटपुट आएगा वो 3 आएगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे कि कैसे काम होता है, एंड उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एरे के अंदर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एंड किस तरह से उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए।